तो ये ड्रामा जिसका नाम ऐश के जुनून है, ये नेक्स्ट लेवल है। यहां पर एमन का कैरेक्टर आपको नेक्स्ट एपिसोड में हैरान करने वाला है। क्या करेगी एग्जैक्टली, लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ, कौन से इंटरेस्टिंग और फनी सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो मुझे इस पुलिस ऑफिसर की समझ नहीं आती कि मतलब इन्वेस्टिगेशन कम, लेकिन हर जगह पर जाकर इसने चाय जरूर पीनी होती है। लेटेस्ट एपिसोड में यहां पर उनके स्टूल के नीचे अपना मोबाइल फोन ऐसे देकर चिपकाया हुआ था कि मतलब जैसे आजकल छोटी छोटी रिकॉर्डिंग मशीन है ही नहीं, और अगर रिकॉर्डर आपने लगा भी दिया था तो आपको दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़े होने की क्यों जरूरत पेश आ रही थी भैया। बात तो सही है। मतलब ये सीन वो थे जिनकी सेंस नहीं डेवलप होती थी। अगला सीन जो कि सबसे ज्यादा स्टूपिड था लेटेस्ट एपिसोड का, वो ये कि मतलब यहां पर आप एक सीन में दिखाते हो कि एमन से उसकी मां जब भी कुछ भी पूछती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, ना बचपन की बात, ना अभी 2 महीने पहले की बात। शी प्रिटेंड लाइक के जैसे उसे कुछ भी याद नहीं, उसका दिमाग काम करता ही नहीं है। अगर आपका भैया दिमाग इतना ही डंप हो चुका है तो आप ऑल ऑफ सडन इतने ज्यादा सेंसिबल कैसे हो कि मतलब इतना श्योरिटी से आप राहिम को ये कह रहे थे कि तुमने ही मेरा मर्डर करने की कोशिश की, या तुम ही उस रात मेरे साथ ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मैं अपने होशो हवास में ये बात कर रही हूं। हाउ कैन शी बी सो श्योर? दैट सीन वाज रियली स्टूपिड। या तो आप इसको दिखाओ ना कि मतलब हाँ वो बहुत ही अबनॉर्मल हरकतें कर रही है। इस सीन के अंदर तो शी वाज एक्टिंग लाइक कि जैसे उसके अंदर फुल सेंस है एंड शी वाज क्वाइट श्योर व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। तो ये बड़ा हैरानकुन सीन था कि वो कैसे कह सकती है कि मतलब इतने दावे के साथ, ये जानते हुए भी कि उसकी याददाश्त हर 1-2 घंटे के बाद गुम हो जाती है। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि उसको डॉक्टर उस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहा है, वो बार बार सो रही है, उसका दिमाग अभी तक ठीक से नहीं काम कर रहा, बट उस सीन के अंदर फिर वो इतनी ज्यादा एक्टिव क्यों थी, इसका जवाब आप मुझे दे दें। मुझे क्या पता। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एमन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने जा रही है जिसकी वजह से ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद हमारा राहिम जेल से तभी बाहर आएगा जब यहां पर कोई शादी की बात फिक्स होगी और कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि ताकि एमन की इज्जत भी बच जाए और हमारा राहिम भी आ जाए। लेकिन हमेशा की तरह प्रेडिक्शन कामयाब तो नहीं हो सकती ना। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि यहां पर कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कि मतलब अब हमारा राहिम बाहर आ गया है, राहिम जो सब पे रहम निछावर करता है, एक बड़ा ही क्यूट इंसान, भैया आप उस पुराने राहिम को भूल जाएं, क्योंकि ये जो अब राहिम बाहर आएगा ही विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन जिसको शायद आप उतना लाइक ना करो, क्योंकि एक वो इंसान जिसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। आप इसके सराउंडिंग में जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे इसकी माँ है मुंह बोली माँ, जो कि उसकी माँ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी अजीब खातून बन के उभरती है, उसका भाई नहीं रहा, उसके भाई ने उसको धोखा दिया, उसके बाप ने उसके ऊपर दरवाजा नहीं खोला, उसका दरवाजा बंद कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी, उसका मामू ठीक है एक अच्छी पर्सनालिटी जरूर है बट मौके पर उसने मामू ने इसकी वजह से साथ नहीं दिया, अली नवाज की वजह से साथ दिया। वो लड़की माहीन जो इससे बहुत प्यार के दावे करती थी वो मौके पर इसको छोड़ गई। मतलब हर तरह से जिस इंसान को इतने बुरे तरीके से ठेस पहुंची हो, आप उससे कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि वो जब बाहर आएगा और वो बहुत ही अच्छा एक डिसेंट इंसान होगा, वो फिर से पहले की तरह रिएक्ट करेगा, एमन को वही रिस्पेक्ट देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमन ऑन दी अदर साइड यहां पर जब वो देखेगी कि मतलब उसका जो कज़न जमाल है वो कितने भेडंगे तरीके से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें कहेगा कि हाँ एमन भले मेरी बचपन की मंगेतर है, मेरी कज़न है, बट हम दोनों ने या सिर्फ उसने मिलकर ये सारा ड्रामा इसलिए रचाया ताकि हम राहिम से पैसे बटोर सकें। ये चीज़ एमन को बहुत ज़्यादा शॉक देगी। इसके बाद जमाल जो है वो डेफिनेटली यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि पुलिस के हवाले वो नहीं आने वाला। अगर वो पुलिस के हवाले रहेगा तो वो किसी भी टाइम कुछ भी बकवास कर सकता है और ये काम इसके मामू नहीं होने देंगे राहिम के। अच्छा, मामू के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मामू का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। जिस तरीके से उसने सारे मेस को साफ किया अपना हाथ गंदा हुए बगैर, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मामू ने डायरेक्टली 5 करोड़ इसको जो है वो ऑफर कर दिए, जबकि इस तरह के बंदे तो 5 लाख के ऊपर भी बहुत आराम से फ्लैट हो
हो सकते हैं। तो भैया 5 करोड़ तो इसकी औकात से कुछ बहुत ही ज़्यादा था, जो शायद आपको ऑफर नहीं करना चाहिए था। आपने घाटे का सौदा किया, ये 5 लाख में आराम से इसको जहां मर्जी साइन करवा लेते, क्योंकि मैंने देखे हैं इस तरह के घटिया लोग रियल लाइफ के अंदर जो मतलब पैसों की खातर अपनी माँ तक को बेच देते हैं। तो 5 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखाया जाएगा कि ये जो जमाल है ये मुल्क छोड़ के या शहर छोड़कर चला जाएगा। जो इसकी फ्यांसी है ना पीछे से, ये एमन को अब बड़ी स्टूपिड हरकत करते हुए आपको दिखाया जा सकता है। इसके 2 पहलू होंगे, दोनों के 50-50% चांस है। एक तो हो सकता है कि एमन जो है वो अब आगे जाकर राहीम के साथ फेक लव प्रिटेंड करे, ये जानने के लिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और उसी के तनाजुर में ये हो सकता है कि वो सारा काम इसलिए कर रही है कि उसको ऐसा लगता है कि उसका जो कज़न जमाल है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके यहाँ से भगाया गया है, उसको पैसे उसके मुंह में ठोंसे गए हैं और उसको थ्रेट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ बोल रहा है। क्योंकि वो मेरे सामने आके ये कहता रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा कज़न हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और उसको जब होश आया अब ये नई ज़िंदगी के अंदर, तो उसने हमेशा अपने उस कज़न को पॉजिटिव ही पाया। तो हो सकता है कि अपने उस कज़न की खातिर ये हरकत करे कि मतलब फेक लव रचाए हमारे राहीम के साथ और ये साबित करने की कोशिश करे कि उसके कज़न के साथ ज्यादती हुई है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये, जिसके मुझे थोड़े से ज़्यादा चांसेस ही लगते हैं, वो ये कि यहाँ पर एमन के सामने अब ये बात रिवेल हो जाएगी कि एक्चुअली में उसके साथ किसने गलत किया। और ये बात कुछ इस तरह वाज़ह होगी कि एमन जब एक्चुअली विजुलाइज करेगी ना शेरोज़ को, क्योंकि आप ज़रा गौर करें, जब से एमन के साथ ये सारा माजरा हुआ और वो होश में आई, अभी तक शेरोज़ उसके सामने नहीं आया। अगर वो आता तो शायद वो रिकॉल कर लेती अपने माइंड की, उस खिड़की को खोल लेती जो अभी तक बेचारी बंद पड़ी है, जहाँ पर शेरोज़ का अक्स है। अब शेरोज़ को जब वो देखेगी तो उससे वो सारा सिनेरियो याद आएगा, फिर उसे इस बात का एहसास होगा कि उसने राहीम के साथ कितनी बदतमीज़ी और कितनी ज़्यादा उसको ज़िल्लत का शिकार कर दिया है, जबकि राहीम ने तो हमेशा उसको सपोर्ट ही किया। और ख़ास तौर पे अब वो शेरोज़ के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है और वो ये महाज खड़ा कर देगी कि मतलब चाहे कुछ भी हो, उसने शेरोज़ को सज़ा दिलवानी है, जो कि कौन नहीं दिलवाने देगा, उसकी माँ। कभी भी ये नहीं चाहेगी मतलब जो उसकी माँ इस हद तक चलेगी कि अपने ही दूसरे मुंह बोले बेटे को जेल में डलवा दिया, बिजनेस को करोड़ों अरबों का नुकसान करवा दिया, वो कैसे इतनी आसानी से शेरोज़ को जो है ना वो सज़ा होने देगी, वो भी एमन के बयानात की वजह से नहीं। वो अब यहाँ पर डबल गेम करेगी कि किसी तरीके से राहीम और एमन की शादी हो जाए ताकि ये मैस यहीं पर क्लियर हो। और एमन दिल से बेसिकली राहीम को लाइक भी करती है, क्योंकि उसने उसका बहुत नुकसान किया। जब वो चीख चीख के कह रहा था कि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो यही एमन थी जो कह रही थी कि नहीं तुम ही वो शख्स हो, जबकि ये भूल गई थी कि अली नवाज के सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। और ये बात आई डोंट नो कि इसको किसी और ने क्यों नहीं बताई होगी कि भैया 2 बेटे हैं, ये तस्वीर देखो, ये शेरोज़ की है, ये हमारे राहीम की है, दोनों में से डिसाइड करो। ये काम तो इसका अपना कज़न भी कर सकता था, वो क्यों राहीम के ही खिलाफ रहा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर राहीम डेफिनेटली अपने आप को इनोसेंट साबित करके बाहर आएगा, लोग बड़े खुश होंगे, बट राहीम की पर्सनालिटी होगी चेंज। ना माँ से ठीक बात कर रहा है, ना बाप से, शेरोज़ को तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रहा। और एमन के साथ वो क्या करेगा कि मतलब यहाँ पर उससे पूछेगा ज़रूर कि उसने आखिर ये सब कुछ क्यों किया। ख़ास तौर पे जब उसका कज़न डिच कराएगा तो इन लोगों के पास मज़ीद क्वेश्चन होगा इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक आपने नोट किया होगा कि राहीम ने खुद से उसको मुंह से बोलकर नहीं बताया कि शेरोज़ ने तुम्हारे साथ ये किया, क्योंकि वो चाहता है कि इसकी अपनी मेमोरी वापस आए, ये किसी दबाव का शिकार होकर कुछ भी मत बोल दे। जैसे पहले इसके कज़न ने कहा कि हाँ राहीम ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ गलत किया, तो उसने राहीम का नाम लेना शुरू कर दिया, वो भी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये वो सारा सीन है जो कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और आने वाली एपिसोड में अब चूंकि यहाँ पर लव कॉम्बो स्टार्ट होगा, एक नई केमिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको एमन की और राहीम की, जिसमें राहीम तो मतलब अब टोटली एक बड़ा ही बोरिंग इंसान बनने वाला है। आई डोंट नो कि आप इसको कैसे बर्दाश्त करोगे, क्योंकि वो एक बड़ा अच्छा डिसेंट बंदा था, काफ़ी लविंग था, बट उसके साथ ज़्यादती इतनी ज़्यादा हुई है कि डेफिनेटली अब उसका जो नेक्स्ट फेस है वो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। और एमन जो है वो अगर कंटिन्यूसली इस तरह की स्टूपिड हरकतें करती रही, अगर इस सब के बाद भी वो राहीम को कसूरवार ठहराती कि और इस ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी ही लिखी हुई, तो आई हैव स्वेयर डाउट्स के मतलब यहाँ पर ये ड्रामा शायद बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए, क्योंकि आप एक फजूल चीज़ को टू सम एक्सटेंट ही बर्दाश्त कर सकते हो। तो ये तो है भैया मेरे ख्याल है। ड्रामा बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कल की एपिसोड को भी हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या फर्दर प्रोसीड होता है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट वन ऑफ दूस ड्रामास के जिसके अंदर मतलब कोई भी नया सीन नहीं होगा, आपको अच्छा एक कंटेंट हर एपिसोड में देखने को मिल जाता है। तो कैसा लगा आज का रिव्यू आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।